Hello, my dear friends. How are you? Fine. Finally, we reached to the very most important question, and that question is SN2 reaction. This is the heart question of this chapter and very most important question of this chapter. The most probability is to ask in exam. So, write down first question. And the question is write a note on SN2 reaction. Or the question you are asked, write a note on SN2 reaction with mechanism. First of all, let us try to understand what is the meaning of SN2. SN2 means bimolecular nucleophilic substitution reaction. Write down first point this. SN2 meaning bimolecular nucleophilic substitution reaction. Why it is called bimolecular? Because the reaction in which the rate of reaction rate is depend upon two molecules. First molecule is the concentration of substrate. जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं तो that the speed of that car is depend upon two things. First is the quality of car and second thing is driver. अगर कार बहुत बढ़िया है, पेट्रोल टैंक फुल है, लेकिन ड्राइवर ही नहीं चलाएगा गाड़ी तो उसकी स्पीड नहीं जाएगी. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, दिस राउंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, जो हमारा हेलो अल्केन. एंड सेकंड मॉलिक्यूल इज न्यूक्लियोफाइल, जो कल हमने बात की. सो दिस वन इज न्यूक्लियोफाइल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिएजेंट. मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना. अगर आपका मन कहीं पे भटक रहा है तो अभी मत देखिए. जब आप पूरे कॉन्सेंट्रेट हो तब इसको पढ़िए. बहुत ही बढ़िया थियरी है, बहुत ही बढ़िया, एकदम टेक्निकल जाएगी. सो द रिएक्शन मीन्स विच टाइप ऑफ रिएक्शन? द SN reaction whose rate is depend on two molecules. One is the substrate and another one is the nucleophile. So that is called SN2 reaction. यहाँ पे लिखा है, फिर से तो लिखने की जरूरत नहीं है. और इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल बाई मोलिकुलर रिएक्शन. ये थोड़ा उल्टा लिखा है, आपको बाई मोलिकुलर पहले ले लेना है. बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा उल्टा कर दो. पहले बाई मोलिकुलर, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन. रिएक्शन की जगह पे रहने दो. फिर से मैं बोलता हूं, बाई मोलिकुलर nucleophilic substitution reaction. Let us discuss with one example. Consider this example. See, OH minus is a nucleophile. This one is the substrate. This is an intermediate compound is formed. Actually not formed. So it is called transition state, not intermediate. TS शॉर्ट में लिख लेना. यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन स्टेट, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं TS. And this one is our final product. And this chlorine minus is called living group. समझने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कल मैंने बहुत सारे रिएक्शन आपको समझाए, लेकिन कैसे होता है 3D में वो हमें देखना है. एक बार ये रिएक्शन समझ में आ गया तो फिर आपको ये क्वेश्चन बार बार प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
यहाँ पे पहले आप लिख लेना, ये केमिकल काइनेटिक्स है, मतलब कि ये रिएक्शन कितनी स्पीड में जाएगा, हमको कितनी प्रोडक्ट मिलेगी। ये 2 चैप्टर का हम सपोर्ट लेके, केमिकल काइनेटिक्स, इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो फॉर्मूला वो केमिकल काइनेटिक्स का है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड एंड न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट, then nucleophile try to attack from backside, or you can say from the opposite side of chlorine. अब आप ये बोलेंगे कि सर क्लोरीन की तरफ से क्यों नहीं वो अटैक कर रहा है, तो ये क्लोरीन भी न्यूक्लियोफाइल है, ये OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अगर पास पास आएंगे तो रिपल्सन होगा, वो उसको अटैक करने ही नहीं देगा। तो एवरी टाइम इन SN2 रिएक्शन nucleophile attacked from the opposite side of halogen atom. हेलोजन एटम भी एक टाइप का न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अभी हम इसको न्यूक्लियोफाइल नहीं गिनेंगे क्योंकि अभी वो एज ए ग्रुप अटैच है। जब ये OH माइनस अटैक करता है क्लोरीन के ऊपर, कार्बन के ऊपर, उस टाइम पे ये तीनों हाइड्रोजन, दिस 3 हाइड्रोजन आर नॉन प्लानर एंड कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप ये सब लिखना हो तो लिख सकते हो समझने के लिए। When nucleophile attack from backside, then all the hydrogen of carbon or any group present on carbon except halogen, they are non-planar. What does it mean? This hydrogen is within the screen. This hydrogen is already backside of the screen. This hydrogen is towards you, in front of screen. The chlorine is also within the screen. So these 4 molecules are non-planar. 4 atoms are non-planar in the surrounding area of carbon, and carbon is already sp3 hybridized. Carbon is sp3 hybridized. अब मजे की बात यह है कि जैसे जैसे ये OH कार्बन को अप्रोच करता है, तो ये जो कार्बन के 3 बच्चे हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। देन ऑल दिस 3 हाइड्रोजन, ये आपको कोई साइन नहीं करनी है, सीधा डायरेक्ट ऐसे दिखा देना है। ये जो साइन जो है ना, वेज बॉन्ड, डैश बॉन्ड एंड लाइन बॉन्ड, ये गलत साइन नहीं करनी है। ये तीनों हाइड्रोजन जैसे ही बैक साइड से ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये प्लानर हो जाते हैं, और कार्बन के साथ धीरे धीरे जो अटैक वाला OH है वो एक वीक बॉन्ड बनाता है। और जैसे ही क्लोरीन को पता चलता है कि ये OH माइनस ने कार्बन के साथ एक वीक बॉन्ड बना लिया है, तो एज टाइम पासिस द बॉन्ड of OH minus and carbon becomes strong and strong. Simultaneously, the bond between carbon and chlorine becomes weak and weak and weak. जैसे एक आदमी के जीवन में, मतलब पहले से एक लड़की है, उनके साथ उसने शादी कर ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद जब कोई दूसरी लड़की उसके जीवन में आती है तो उसके साथ बॉन्ड जितना ही स्ट्रॉन्ग
वो पहले वाले को पता नहीं है, फिर भी ये स्ट्रोंग और स्ट्रोंग होते ही जाते हैं। जितने स्ट्रोंग होते हैं ये बैक साइड वाले रिलेशन, उतना ही अपना जो लिगल है कार्बन क्लोरीन का वो वीक होता जाता है। और साहब एक दिन ऐसा आता है कि ये OH लीगल कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है, तब क्लोरीन जो है वो निकल जाता है कि अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, क्लोरीन निकल के चला गया लिविंग ग्रुप। वो कोई और ढूंढ लेगा, आप टेंशन मत लो। ये OH माइनस है तो यहाँ Na+ है, तो ये Na+ के साथ मिलके NaCl बना लेगा, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट की हम बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेट है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं है, ये कंपाउंड बनता नहीं है, इसलिए हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो फिर से मैं समझा दूं, जैसे ही OH माइनस इन SN2 ऑलवेज फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ क्लोरीन ये अटैक करेगा, तो ये तीनों हाइड्रोजन नॉन प्लानर जो है वो प्लानर हो जाएंगे। ठीक से समझना बात को, प्लानर हो जाएंगे। ये कार्बन जो है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पे देखिए 5 बॉन्ड हो गए, दो एक साथ कनेक्टेड, कार्बन का दोनों के साथ अभी रिलेशन चल रहा है, OH का बैक साइड से, और क्लोरीन को भी अभी तक नहीं छोड़ा है। तो SN2 की मैकेनिज्म ये कहती है कि इस कंडीशन में ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लाइमेक्स आ गया है मूवी का ये। अब क्या होगा, अब देखते हैं कि OH माइनस से जो स्ट्रोंग होगा तो क्लोरीन निकल जाएगा, अगर क्लोरीन स्ट्रोंग होगा तो OH माइनस को आने नहीं देगा। तो मैं बोलता हूं कि SN2 रिएक्शन में लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप से स्ट्रोंग होना चाहिए, तभी वो उसको निकाल पाएगा। अगर वो आने वाला ग्रुप जो है वो क्लोरीन से वीक होगा न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्लोरीन को नहीं निकाल पाएगा। उस कंडीशन में, in that condition, SN2 reaction is not possible. और भी आपके दिमाग में प्रैक्टिकली सोचिए कि जैसे ये OH माइनस आ रहे हैं तो ये 3 छोटे छोटे बच्चे जो है हाइड्रोजन, वो भी एडजस्टमेंट हो जाते हैं कि चलो आने दो उसको। तो नॉन प्लानर में से वो प्लानर हो जाते हैं, और जैसे ही सब कुछ खत्म हो जाता है कि चलो ये OH माइनस आ गया, तो फिर से अब ये तीनों हाइड्रोजन, ऑल दिस 3 हाइड्रोजन gain its real position non-planar. Once again all these 3 hydrogen becomes non-planar, means tetrahedral condition. CH4 is tetrahedral. When carbon 1 is there and all 4 valencies are satisfied with single bond, then that carbon is tetrahedral. So this geometry is tetrahedral and this one is also tetrahedral. Remember. हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज होता है, अभी ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, इस ट्रांजिशन स्टेट में वो sp2 हो जाता है, अब यहाँ पे फिर से वो sp3 हो जाता है। तो कार्बन sp3 टू sp2, sp2 टू sp3, चेंज क्या हुआ, OH ने अटैक किया और OH सक्सेस हो गया। क्लोरीन ने थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश की होगी, लेकिन OH माइनस स्ट्रॉन्ग निकला, फाइनली क्लोरीन को निकाल दी। In SN2 always attack from back side, my friends. तो इसकी कंपैरिजन में, सबस्ट्रेट की कंपैरिजन में, ये जो प्रोडक्ट बन रही है इसको बोलते हैं इन्वर्सन प्रोडक्ट। देखिए, हालांकि दोनों मिरर इमेज नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ बैक साइड OH है। अगर मैं दोनों प्रोडक्ट को लिखूं तो यहाँ पे ऐसे है, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन, ये अपना सबस्ट्रेट है। जैसे प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, तो
OH, carbon, hydrogen, hydrogen and hydrogen. See, with respect to substrate, the position of nucleophile and hydrogen in product is totally inverse. So इसमें inversion of product, जो product है totally inverted with respect to our substrate. यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो अटैच है वो राइट साइड है, प्रोडक्ट बनती है उसमें लेफ्ट साइड है, सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन लेफ्ट साइड है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन राइट साइड है. इसको बोलते हैं इन्वर्सन पॉइंट ऑफ सिमेट्री. Let us discuss the SN2 reaction with ball and stick model. See, this bigger is oxygen, this smaller is hydrogen. So this one is OH group. These are smaller 3 hydrogen. This is a carbon and this one is chlorine. ये OH पीछे से अटैक करता है, तब ये तीनों हाइड्रोजन जो है वो देखिए प्लानर हो जाते हैं. जैसे ही OH अटैक करता है ये क्लोरीन वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, और एज टाइम पासिस दैट बॉन्ड बिकम्स वीक एंड वीक एंड वीक, और स्टोरी तब एंड हो जाती है कि कार्बन OH के साथ अपना संबंध बना लेता है और क्लोरीन को डाइवोर्स दे देता है कि अब चले जाओ, और क्लोरीन निकल जाता है. देखिए, इसी को बोलते हैं SN2 रिएक्शन. ठीक है. अब जो फैक्टर्स है, एक तो OH माइनस स्ट्रोंग होना चाहिए, तो किस सॉल्वेंट में स्ट्रोंग रहेगा वो भी देखने वाली बात है. OH माइनस जब अटैक करेगा तो जगह तो होनी चाहिए अटैक करने की, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वर्ड हम यूज करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस. वो आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको आपके ध्यान में रहे ये बात. ठीक है. तो जो मैंने आपको समझाया, ठीक है, वो सब चीजें ये 3 पॉइंट में लिखी हुई. मैंने पूरा SN2 विथ मैकेनिज्म ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू. फिर भी चलिए पढ़ते हैं. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, अब आपको समझ में आ जाएगा. विथ अल्काइल हैलाइड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड टू ब्रेक. जैसे नया न्यूक्लियोफाइल आता है तो कार्बन हैलाइड बॉन्ड को सीधा ब्रेक नहीं करता, पहले वीक करता है. वीक डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हो ना. पुराना रिलेशन जो है वो धीरे धीरे टूटता है. एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बन एंड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल. जो OH ने अटैक किया वो कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनाएगा. इसका मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है. ये सीधा कार्बन के साथ OH लगता है पीछे से, ऐसे नहीं लगता है, ऐसे लगता है HOC पीछे से, ये वाला. तो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ बना, न्यूक्लियोफाइल है OH. और साहब, दिस वन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल स्टेप. इसमें कोई इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है. हाँ, ट्रांजिशन स्टेट हम बताते हैं, वो सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट इन एक्चुअली नॉट एग्जिस्ट, हम समझाने के लिए बताते हैं. साइमल्टेनियसली एज OH माइनस अटैक Cl minus successively by breaking bond leaves simultaneously. ऐसा नहीं बताना है कि पहले OH लगता है उसके बाद क्लोरीन निकलता है. जैसे OH लगता है साइमल्टेनियसली क्लोरीन को पता चल जाता है कि अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इंटरमीडिएट कोई नहीं आता. ठीक है. इसको फिर से मैं बोल दूं, आप ये गलती मत करिएगा इसको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट समझने की. ये समझाने के लिए ट्रांजिशन स्टेट है कि क्या होता है बीच में. ये बहुत ही जल्दी हो जाता है. सीधा क्लोरीन, हमें तो ऐसा ही लगता है कि जैसे OH आया क्लोरीन निकल गया. ये क्या हुआ विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर.
माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंटरेस्टिंग थी। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। जो मैंने समझाया वही लिखा है। बॉन्ड बिटवीन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन व्हेन स्टार्ट फॉर्मिंग, द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लिविंग ग्रुप मतलब हेलोजन बिकम्स वीक। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, मूविंग अवे। तो पहले जैसे न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता था, उसी साइड में 3 हाइड्रोजन थे, उसको पता चल गया कि उसको आने देना पड़ेगा, कार्बन की इच्छा है कि वो आए, और ट्रैफिक भी कम है, 3 हाइड्रोजन, तो वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, और कहाँ चले जाते हैं, नॉन प्लानर से प्लानर कंडीशन में। उस प्लानर कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। उसी टाइम पे कार्बन हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2। तो ये यहाँ पे लिखा है, तीनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो सेम प्लेन में आ जाते हैं। और उसी टाइम पे जो अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, वो दोनों पार्शियली अटैच्ड रहते हैं कार्बन से। Attacking and living nucleophile are partially attached to the carbon. So in that condition carbon attached to कार्बन की वैलेंसी 4 है, फिर भी in transition state carbon is bonded to 5 atoms simultaneously and दिस स्ट्रक्चर इज अनस्टेबल, क्योंकि वैलेंसी 5 पॉसिबल ही नहीं है कार्बन की, एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड। पहले भी मैंने बोला था कि ऐसा कोई कंपाउंड बनता नहीं। और ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ध्यान में रखना। तो पहले मैंने अटैक बोला, दूसरा क्या चेंजेस हुआ सबस्ट्रेट टू ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये जो पहला पॉइंट है उसमें अटैकिंग की तैयारी हो रही है, दूसरा स्टेप है उसमें क्या चेंजेस हुए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में और दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली। तो ये सेकंड पॉइंट जो है वो हमें पूरा ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में समझाता है। पहला पॉइंट जो है वो इसके बारे में अटैक की तैयारी हो रही है, दूसरा पॉइंट है वो ये ट्रांजिशन स्टेट का पूरा बता रहा है। अब तीसरा स्टेट, आफ्टर ट्रांजिशन स्टेट क्लोरीन निकल जाएगा, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इज क्लोजर एंड क्लोजर टू कार्बन। अब OH और कार्बन के बीच के जो संबंध है वो घनिष्ठ हो रहे हैं, मतलब स्ट्रोंग हो रहे हैं। जैसे ही वो स्ट्रोंग हो रहे हैं, कार्बन और क्लोरीन के बीच के संबंध जो है, रिलेशन है, साइमल्टेनियसली वीक हो रहे हैं। और कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड स्टिल कीप ऑन मूविंग in the same direction till the attacking nucleophile attaches the carbon and living group leaves the carbon। अब वही 3 हाइड्रोजन ऐसे कब तक रहेंगे, जब तक लिविंग ग्रुप निकल नहीं जाता और अटैकिंग ग्रुप पूरा अटैच नहीं हो जाता। अब जैसे ये अटैच हो गया, पता चल गया कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया है और क्लोरीन अब निकलने ही वाला है, तो ये क्लोरीन वाली जगह पूरी खाली हो जाती है, वहाँ पे कोई नहीं है। तो अब ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो अपनी पोजीशन जो है वो रिवर्स में ले जाएंगे। अब यहाँ तो जो है कार्बन के पास OH आ गया है, तो अब तीनों हाइड्रोजन नॉन प्लानर हो जाएंगे और फिर से कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 to sp2 sp2 to once again sp3 and substrate is product is totally inverted, ठीक है, totally inverted with respect to product is totally inverted with respect to substrate, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हमें पूरा पढ़ना बाकी है, तो पढ़ लेते हैं। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अप्रोच इज क्लोजर टू carbon, then carbon hydrogen bonds still keep on moving in the same direction till the attacking nucleophile attaches to the carbon and living group leaves the carbon
and this is known as the inverted in the same way as the umbrella. जब आप बारिश में जाते हो और बहुत हवा चलती है तो अम्ब्रेला जो है आप अब ऊपर रखते हो और अंदर हवा चलती है तो इन्वर्टेड पोजीशन में हो जाती है, ठीक है। उसका जो स्फीयर है वो टोटली ऑपोजिट हो जाता है। आपके हाथ में जो पाइप है उसको आप न्यूक्लियोफाइल गिनो तो हाइड्रोजन पहले आपके सर के ऊपर थे, अब ऑपोजिट चले गए। तो दैट इज द सेम वे एन अम्ब्रेला इनर्टेड इन द सेम वे एज अम्ब्रेला इन्वर्टेड। ये है इन्वर्टेड, इनर्टेड नहीं है, ये गलत है, करेक्शन कर लेना। अम्ब्रेला इज इन्वर्टेड इन द सेम वे एज अम्ब्रेला इज इन्वर्टेड इनसाइड आउट व्हेन caught in strong wind। अगर आप ये अम्ब्रेला वाला पॉइंट नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखे, जो मैं अंडरलाइन करता हूँ वो स्टेटमेंट चेंज करके, फाइनल प्रोडक्ट इज टोटली इन्वर्टेड देन द with respect to substrate, final product is totally inverted with respect to the सबस्ट्रेट मतलब हमारा जो पहले हमने रिएक्टेंट लिया है वो, रिएजेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन पूरा ये है SN2। तो यहाँ पे SN2 का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। अब मैंने पहले बोला कि इसमें आपको कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने हैं। तो एक तो ये OH माइनस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये क्लोरीन माइनस को निकाल सके, फैक्टर नंबर 1। दूसरा फैक्टर हम ये करेंगे, डिसाइड करेंगे कि जैसे ही ये OH माइनस यहाँ से अटैक करता है, जैसे आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो ट्रैफिक जितना होगा उतना आपको साइड लेने में बहुत दिक्कत होगी। यू कैन नॉट मूव फास्टली ऑन हाईवे इफ ट्रैफिक इज देयर, बट इफ ट्रैफिक इज नॉट देयर देन यू कैन इजीली move from one place to another place. So when OH minus attack on the carbon, then if in the surrounding area of carbon, if bulky group are present, then it is very difficult to OH minus to attack on carbon. तीसरी चीज हम ये फैक्टर में कंसीडर करेंगे कि ये OH माइनस हमको पूरा स्ट्रॉन्ग मिले, इसको कोई परेशान ना करे। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो सुटेबल सॉल्वेंट की प्रेजेंट में होते हैं। तो कैसा सॉल्वेंट हम यूज करेंगे कि ये OH माइनस को अटैक करने का पूरा, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं और ग्राउंड में बहुत खड्डे हैं, ठीक है, पत्थर पड़े हुए हैं, तो क्रिकेट खेलने में मजा नहीं आता है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ हिंड्रेंस बहुत है। इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री हम बोलेंगे कि पत्थर आ रहे हैं, कहीं पे बहुत बड़े खड्डे हैं तो मजा नहीं आ रहा है। अगर पूरा प्लेन ग्राउंड है, पूरा फ्लैट ग्राउंड है, तो आप मजे से क्रिकेट खेल सकते हो, ठीक है, मतलब कि हिंड्रेंस ही नहीं है। पूरा 6 लेन रोड आपके लिए खाली है। तो ये 3 हाइड्रोजन बहुत छोटे हैं, मतलब कि ट्रैफिक बहुत है नहीं, ये OH माइनस सीधा अटैक कर सकता है कार्बन के ऊपर। ध्यान में रखिएगा, ट्रैफिक लेस मूविंग फास्ट, ट्रैफिक मोर मूविंग हिंडर्ड। आप गाड़ी इजीली नहीं चला सकते। तो इसके बाद का मेरा क्वेश्चन है SN2 का ही, कि विच फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द SN2 रिएक्शंस। तो पहले ही मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन खड़े किए। OH माइनस स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में कार्बन के ऊपर अटैक के लिए OH माइनस को ट्रैफिक नहीं फेस होना चाहिए, मतलब कि स्टीयरिक हिंड्रेंस जिसको बोलते हैं, स्टीयरिक हिंड्रेंस, ध्यान में रखिएगा, इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री स्टीयरिक, जैसे हम बोलते हैं ना ट्रैफिक, यहाँ पे केमिस्ट्री में बोला जाता है स्टीयरिक हिंड्रेंस। और तीसरी बात जो है वो है सॉल्वेंट। ये 3 फैक्टर जो है ये SN2 को अफेक्ट करते हैं। देखते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब आपको SN2 तो समझ में आ गया, तो एक्सप्लेन द फैक्टर्स फेवरिंग SN2। अब मैं ऐसा बोलूं कि ओपोजिंग टू SN2, मतलब कि इसके ओपोजिट होगा तो SN2 नहीं होगा।
या तो बहुत स्लो होगा। ऐसा नहीं है कि ट्रैफिक है तो गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन स्लोली स्लोली चल सकती है। ब्रेक लगाओ फिर थोड़ी चलाओ, ब्रेक लगाओ फिर थोड़ी चलाओ, तो रिएक्शन बहुत ही कम प्रोडक्ट मिलेगी। तो चलिए एक के बाद एक फैक्टर हम कंसीडर करते हैं। तो पहला फैक्टर देख लेते हैं। The SN2 reaction requires approach to the nucleophile, approach of the nucleophile to the carbon bearing the living group. अप्रोच का मतलब कि आप जहां जा रहे हो वहां ट्रैफिक नहीं हो रहा। कोई सेलिब्रिटी, मानो कि आपको पता चल गया कि यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी है, तो उसके तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ही ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। कितने लोग आपको रोकेंगे, तब आप बहुत ही ट्राई करेंगे, तब उसके पास जाके आप हैंडशेक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला मैं टॉपिक ले रहा हूँ स्टीयरिक हिंड्रेंस का। आप यहाँ पे 1 नंबर करके लिख सकते हो, स्टीयरिक हिंड्रेंस। स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो SN2 कम होगा, बहुत ज्यादा होगी तो नहीं भी होगा। जैसे कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैक हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए ये जो है वो प्राइमरी हेलो अल्केन है, दूसरा भी प्राइमरी हेलो अल्केन है, लेकिन कार्बन कनेक्टेड विथ 1 कार्बन। थोड़ा ऑर्डर में मैं करेक्शन करूंगा, वो ध्यान से देखिएगा। तो ये पहले पढ़ लेते हैं हम। जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है कार्बन के पास, आई लव यू बोलने के लिए आ रहा है, तो वहां पे अगर बल्कि सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर, नियर टू द कार्बन, देन इट कैन हिंड्रेंस द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। द मिथाइल हैलाइड रिएक्ट मोर रैपिडली। हाईएस्ट रिएक्शन आएगा मिथाइल हैलाइड में, क्योंकि उस मिथाइल हैलाइड में ओनली 3 स्मॉल हाइड्रोजन्स आर देयर। आप देखिए इसको, ये प्राइमरी है, ये मिथाइल हैलाइड है, ये मैं राइट कर रहा हूं, ये पहले देखिए 3 हाइड्रोजन का हिंड्रेंस है, न्यूक्लियोफाइल इजीली आ जाता है। अब इथाइल हैलाइड देखिए, इथाइल ये CH3, इथाइल हैलाइड मतलब CH3 CH2X, तो मतलब कि ये कार्बन जिसके पास हेलोजन के उसके पास 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल अब बल्कि हो गया, ट्रैफिक बढ़ गया, तो ये राउंड देखिए, यहाँ मिथाइल जो है ये पूरा ग्रुप ये ट्रैफिक वाला है, 2 हाइड्रोजन, तो यहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब ये जो कंपाउंड तीसरा दिया है वो सेकेंडरी हैलाइड है। सेकेंडरी हैलाइड मतलब इसका नाम है आइसोप्रोपाइल हैलाइड। आइसोप्रोपाइल हैलाइड ऐसे होता है, CH3 CH CH3 और ये X। जिस कार्बन के पास हेलोजन है उसके पास 2 मिथाइल ग्रुप, 1 हाइड्रोजन और 1 हेलोजन। तो हिंड्रेंस जो है वो 2 बल्कि ग्रुप की है, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप और तीसरा हाइड्रोजन। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेगा अटैक के लिए, क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक है, 2 मिथाइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन। और साहब अब देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ हेलोजन है, तो यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप, मतलब कि पूरा कंजस्टेड एरिया है, तो यहां तो ऑलमोस्ट अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज इम्पॉसिबल। तो SN2 का ऑर्डर आएगा, यहां जरा ऐड कर लेना, CH3X इज ग्रेटर देन प्राइमरी हैलाइड, ग्रेटर देन सेकेंडरी हैलाइड, ग्रेटर देन टर्शरी हैलाइड। मिथाइल हैलाइड में हाईएस्ट SN2 होगा, प्राइमरी हैलाइड में कम होगा, सेकेंडरी हैलाइड में उससे कम होगा, और टर्शरी हैलाइड में निग्लिजिबल होगा या तो नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते। ठीक है, आ गया समझ में। तो SN2 रिएक्शन is inversely proportional to steric hindrance. ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस, कम SN2,
कम स्टीयरिक हिंड्रेंस, ज़्यादा SN2। चलिए दूसरे फैक्टर की ओर चलते हैं। इसमें दो कंबाइंड फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जितना न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा उतना SN2 ज्यादा होगा। न्यूक्लियोफाइल जितना वीक आप लेंगे उतना SN2 कम जाएगा, क्योंकि क्लोरीन को निकालने में जितना ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियोफाइल, देन रिएक्शन इज वेरी फास्ट। Then question arises, in which type of solvent nucleophile becomes strong? Then we require solvent, polar aprotic solvent. For example, acetone. Solvent polar होना चाहिए, लेकिन उसमें आयोनिक हाइड्रोजन H+ नहीं निकलना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, सॉल्वेंट में H+ होगा। आप वाटर का यूज यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर में H+ होता है। तो OH- आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो वो तो OH+ को देख के ही खुश हो जाएगा कि कार्बन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, चलो इस H+ के साथ ही खत्म कर देते हैं। तो मुझे सोलवेंट चाहिए SN2 के लिए पोलार एप्रोटिक। कौन सा चाहिए? पोलार एप्रोटिक। तो एसीटोन है वो पोलार एप्रोटिक है। जैसे कि ये देखिए, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है वो पोलार है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट वो पोलार है, लेकिन वहां हाइड्रोजन नहीं। तो इसका जो है आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ये भी ऐसे है, S डबल बॉन्ड OCH3CH3, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। दैट वन इज ऑल्सो, उसमें भी हाइड्रोजन आयोनाइज नहीं, हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन H+ नहीं है, ध्यान रखना। काफी बच्चे जो क्वेश्चन करते रहते हैं, सर आप एसीटोन लेते हो और बोलते हो एप्रोटिक, हाँ, तो फिर उसमें कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 है। दिस मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन नॉट अवेलेबल एज H+, बट इन वाटर द हाइड्रोजन प्रेजेंट इज अवेलेबल एज H+। तो ये H+ का पॉजिटिव चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग है और H+ इतना एक्टिव है कि जो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ अटैक करने जा रहा है पीछे से, वो H+ के साथ, या तो कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट है जिसका H+ है, आप H2SO4 लो तो उसमें भी H+ है, HNO3 लो तो उसमें भी H+ है। अब आप DMSO लेंगे, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, तो इसमें हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट एज H+, मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन, तो वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? And also presence of strong electron withdrawing group favors the SN2. Also presence of strong electron withdrawing group favors the SN2। अब सोचिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या हुआ? तो ये X जो है, अगर इसका जो ये जो आपको पता है 11th में आप पढ़े हो कि ये EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो कार्बन के साथ कनेक्ट रहेगा। तो पहले ही मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था बोला था कि कार्बन X बॉन्ड जो पोलार है, क्योंकि कार्बन हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस, तो पूरा बॉन्ड जो है इस तरफ स्ट्रेच रहता है टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन कम नहीं है। तो जितना स्ट्रोंग होगा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उतना ही ये बॉन्ड पोलार होगा। जितना ही CX बॉन्ड पोलार होगा, या X की जगह पे कोई और ले लो Y, उतना ही ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा न्यूक्लियोफाइल से, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से उससे, एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस इजीली। तो मैं फिर एक बार से फैक्टर डिस्कस करूं शॉर्ट में, तो पहला फैक्टर स्टीयरिक हिंड्रेंस। इसमें शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहे तो SN2 रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीयरिक हिंड्रेंस। उसके नीचे आपको ऑर्डर लिखना है
CH3X ग्रेटर देन, और यहाँ पे आप एरो करके लिख सकते हो ऐसे, as we move from CH3X to tertiary halide, steric hindrance increases, SN2 reaction decreases। बात समझ में आ गई? इतने में ये सब आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये मेरा शॉर्ट राइटिंग है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर बोर्ड में तो थोड़ा आपको डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। और एक बात ध्यान में रखना, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश देन यू कैन राइट इन योर ओन। आपको पूरा समझ में आ गया तो अपने अपने हिसाब से आप फ्रेम करो। ऐसा लगे तो वीडियो जो है, मैं आज SN2 के आगे नहीं जाना चाहता हूँ, तो एक बार दो बार देख के, ठीक है, आप उसको पूरा समझने की कोशिश करो। ये पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर वो है स्ट्रेंथ ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। जितना स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियोफाइल, तो वहां पे हम बोलेंगे SN2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ, सॉरी, SN2 reaction is directly proportional to strength of attacking, ये दूसरा फैक्टर, न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तीसरा फैक्टर, ये रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जाएगा। ये तीन, ये थर्ड फैक्टर, ये एज कॉपी पेस्ट आप लिख लो। SN2 reaction is favorable for polar aprotic solvents such as acetone dimethyl sulfoxide। चौथा फैक्टर, SN2 reaction also favors the presence of strong electron withdrawing group। ये वाला S पहले से ही RX के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर आप यहाँ तो आप हेलो अल्केन की ही बात कर रहे हो, ठीक है, तो दूसरा तो कौन सा हम ये अटैकिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंसीडर कर सकते हैं? सोचो, हेलोजन एक थोड़ा है, हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। So fluorine is more electronegative than the chlorine, chlorine is more electronegative than the bromine, bromine is more electronegative than the iodine। अगर फ्लोरीन होगा तो, हालांकि कुछ फैक्टर है बैक बॉन्डिंग के, तो लेकिन also the presence of strong electron withdrawing group also favors the SN2। ओके, तो यहां पे हम लोग ये SN2 रिएक्शन खत्म कर रहे हैं। अब आपकी ड्यूटी शुरू होती है। चलिए बैठ जाइए ठीक से और प्रिपेयर करिए। और मुझे अभी यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके बाद लेसन जो है बहुत इजी जाएगा। अभी भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाकी है और वो है SN1, ठीक है। SN2 पहले पूरा दिमाग में उतार लो, ताकि जब मैं SN1 समझाऊँ तो इसके कंसेप्ट और उसके कंसेप्ट मिक्स ना हो जाए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।